अभी आप सबसे चर्चा का एक विषय था कि एक अच्छे पिता और वो अपने पुत्र से क्या उम्मीद करता है, और जो हम आप सब लोगों ने जितने जवाब दिए, सबके जवाब स्वार्थ युक्त थे, स्वार्थ से जुड़े हुए, निस्वार्थ किसी का जवाब नहीं आया। और कई बार आप लोगों ने कहा कि परवरिश, अच्छी परवरिश, परवरिश कहीं मार्केट में मिलेगी तो आप परवरिश उसकी कैसे करोगे? परवरिश है क्या? परवरिश का मतलब यह है कि फीस दे देना, कपड़े पहना देना, अच्छे स्कूल में भर्ती करा देना, एक मोटरसाइकिल या कार खरीद देना, यही परवरिश है। फिर परवरिश आप कैसे करेंगे? परवरिश है क्या? परवरिश आपके अंदर परवरिश का है इकट्ठा कोई धन? तो जब आपके अंदर वो वस्तु नहीं है तो वो वस्तु आप दूसरे को कैसे दे पाओगे? आप दारू पीते हैं ना? आप दारू पीते हो ना? अरे हाँ ना में जवाब दो ना यार। तो जब तुम दारू पीते हो, तुम मांस खाते हो, या तुम अन्य तमाम सांसारिक व्यभिचारिता में तुम खुद लिप्त हो, तो कहां तुम्हारे पास परवरिश है? जब तुम्हारे पास परवरिश की परिभाषा ही नहीं है तो तुम अपने बच्चे को क्या परवरिश कर पाओगे? क्या परवरिश कर पाओगे? और जब तुम्हारे भाई फल तो वो पेड़ देगा जिस पेड़ में फल हो, और जो बिना फल देने वाला पेड़ होगा वो फल क्या देगा? तो आप क्या दोगे बच्चे को? सुने सुनाए शब्द केवल कि हम परवरिश से ये करते होगा, ये उम्मीद कर रहे। अरे उम्मीद तो तब करो जब तुम उम्मीद को खरे उतरे हो कहीं। तुम हमारे अंदर कुछ नहीं है और हम आपको क्या देंगे? कैसे हम आपकी परवरिश करेंगे? क्या हम आपके अंदर संस्कार भरेंगे? क्या हम अपने वंश की गरिमाएं उसको क्या देंगे? क्या सिखाएंगे बच्चे को? है आपके पास, हमारे आपके पास कुछ? केवल खोखला जीवन, शब्दों में केवल सुने सुनाए शब्द। भाई संस्कार आप बच्चे को दोगे, क्या संस्कार दोगे? संस्कार है हमारे अंदर? जब हमारे अंदर वो संस्कार नहीं समाज में जीने के, उठना बैठना बोलना, समाज क्या है, समाज में कैसे बैलेंस हम बनाएं, समाज के अंदर ये सारी चीजें प्रतिबंधित हैं जो हम आप कर रहे हो और कर रहे हो, तो तुम अपने बच्चे से क्यों उम्मीद कर रहे हो? आप कर रहे हो ना, वो दुर्व्यसन कर रहे हो ना, दुराचारिता में लिप्त हो ना, चोरी चुगली, खुराफात, शराब मदिरा, पराई स्त्री, धन लोलुपता, झूठ, छल, प्रपंच, घमंड, ये सारे चीजें दुर्गुणों से युक्त हो ना, तो तुम क्या अपने बच्चे को संस्कार दोगे? तुम क्या अपने बच्चे की परवरिश करोगे? तो क्या उम्मीद कर रहे हो? यानी सब झूठ में जीवन का ढांचा सब झूठ में खड़ा कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को तो देख लें। हम बच्चे को तो वही दे पाएंगे जो हमारे पास होगा। इसके अलावा आप क्या दे दोगे? तो भाई अरे कुछ तो बोलो यार। हाँ साहब। अब इसको आप ऐसे समझें कि इस समाज के निर्माण में 3 व्यक्तियों का अहम रोल होता है जन्म से मृत्यु तक। पुत्र, पति और पिता। पुत्र, एक अच्छा पुत्र
जैसे कि हम आप सबके पुत्र हैं। पुत्र ही समाज की मेन धुरी होती है। समाज में अच्छा होना, बुरा होना, समाज का अच्छी दिशा देना, गलत दिशा देना, ये सब पुत्र पर निर्भर करता है। इसके बाद पिता। पिता समाज की धुरी है। समाज का केंद्र बिंदु पिता होता है, सॉरी पति होता है। कारण कि पिता के पुत्र के दर्जे से उठ के वो पति बना है, और पति के बाद वो पिता बनता है। और ये तीनों चीजें, पुत्र, पति और पिता, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक हैं। ये तीनों एक हैं। यानी आप ही पुत्र हो किसी के, तो आप ही किसी के पति हो, तो आप ही किसी के पिता हो। तो पहले तो आप अच्छे पुत्र बन पाए। आपके अंदर एक अच्छे पुत्र के लक्षण हैं। आपके अंदर भारतीय संस्कृति के कल्चर, भारतीय संस्कृति की सभ्यता, भारतीय सनातन धर्म ग्रंथों की परिभाषा है आपके अंदर। आप एक अच्छे संस्कारी पुत्र बन पाए। जब आप पुत्र नहीं बन पाए अच्छे, तो आप कैसे अच्छा पुत्र बना लोगे? जब तक कुम्हार जो बर्तन का निर्माण करता है कच्ची मिट्टी से, कुम्हार के अंदर अगर अच्छे बर्तन बनाने की कला नहीं है, तो वो कैसे बर्तन का निर्माण कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? तो आप पहले ये देखो कि आप अपने जीवन में जरा झांक। आज भी हम आप पुत्र हैं, अभी भी हम आप पुत्र हैं। ऐसा नहीं कि आपकी शादी हो गई और आपके एक बेटा हो गया तो आप समाज के कोई विशेष व्यक्ति हो गए। आज भी आप पुत्र हैं। तो एक समाज में आप क्या पुत्र के रोल को सही निभा पा रहे हैं? क्योंकि आपका ही असर आपके बेटे पर तो जाएगा। तो पहले तो आप अपने को देख लो कि एक अच्छे पुत्र हैं। आपके परिवार के ये लोग, आपके गांव, समाज, देश, ये हिंदुत्व, ये जो कुछ भी है, इसी का तो एक हिस्सा हम हैं। इस सनातन धर्म का ही हिस्सा तो हम एक हैं। आप व्यक्ति विशेष यादव परिवार में जन्म ले लिया तो केवल आप यादव नहीं हैं, उससे पहले आप इस हिंदुस्तान की सनातन धर्म के एक हिंदू हैं, और उस व्यवस्था का एक पार्ट है कि आप यादव परिवार में है, वो ब्राह्मण परिवार में है, वो ठाकुर परिवार में है, वो एक अलग बात है। तो सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्या आप एक अच्छे पुत्र हैं? पहले तो आप अपने अंदर देख लें। इसके बाद आता है दूसरा पायदान कि आप ही पुत्र हैं और आप ही पति हुए। तो जब आप पति के दर्जे में पहुंचे, जब एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई कि आप पति बने, तो क्या आप पूर्ण पति हो पाए? आप एक अच्छे चरित्रवान पति बन पाए? आप अपने अंदर झांक करके देखो। परवरिश जो आपने कई लोगों ने परवरिश शब्द दिया, तो परवरिश आप उसको कैसे ट्रांसफर करोगे? बच्चे की परवरिश क्या आपकी परवरिश नहीं हुई? क्या हमारी परवरिश नहीं हुई? परवरिश तो हमारी भी हुई, लेकिन परवरिश के दायरे को हम लोगों ने समेट करके रख दिया है केवल फीस, कपड़ा, भोजन, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, हाई लेवल के स्कूलों में भर्ती करा देना, संसाधन दे देना, हाई प्रोफाइल सोसाइटी दे देना। हम लोगों ने परवरिश को केवल एक दायरे में बांध दिया है बस, जो उसको हमें यहाँ से फीस दे देंगे, कपड़े दे देंगे, अच्छे स्कूल में भर्ती करा देंगे, अच्छी उसकी सुविधाएं दे देंगे, लड़का बहुत काबिल बन जाएगा। ये दायरा हम आपने बना रखा है, और वो सब लालच के कारण। तो जब आप अभी भी हम सब बच्चे हैं, पुत्र हैं,
भले मेरे माता पिता इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन इस माँ वसुंधरा के जब तक मैं जीऊंगा तब तक इस माँ वसुंधरा का मैं पुत्र हूं। और हमारी भी उसी पुत्रवत रिश्ते की मर्यादा को बरकरार रखना और जिंदा रखना मुझे भी आना चाहिए जितना मेरे बेटे को आना चाहिए। जितनी उम्मीद मैं अपने बेटे से करता हूं वही सारी पाबंदियां, सारे प्रतिबंधता हमारे साथ भी लागू होती है। क्या हम आप उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो फिर आप उससे उम्मीद कैसे कर रहे हो? एक दूसरा, जब आप दूसरे पायदान पर आए पति बने तो क्या एक संपूर्ण चरित्रवान पति हम बन पाए? अगर जब आप पति अच्छे नहीं बन पाए, आप एक चरित्रवान पति का जीवन नहीं निर्वाह कर पाए और हमारे और हमारी पत्नी के बीच से ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। हमारे और हमारी अर्धांगिनी पत्नी, इन दोनों के बीच से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो जब हम एक अच्छे पति नहीं बन पाए, जब हम एक अच्छे चरित्रवान, कर्मवान, एक निष्ठ पतिव्रत जीवन लेकर के एक अच्छे पति नहीं बन पाए, तो हम एक अच्छे पुत्र का जन्म कहां से दे पाएंगे? अब अच्छे पति की परिभाषा क्या है कि जब हम एक मर्यादित रिश्ते की बागडोर हमने थाम ली अपने हाथों में, इसके बावजूद हम अपनी पत्नी को केयर नहीं कर रहे, हम अपने पत्नी के साथ अपने जीवन के प्रत्येक पल को बिताना नहीं चाह रहे, लेकिन अपने जीवन में अनेक स्त्रियों को स्थान दे रहे हैं, चाहे वो नेत्र के द्वारा हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। कर्म तीन तरह से बनता बिगड़ता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। आप अपने जीवन को मन से भी बिगाड़ सकते हो, कर्म से भी बिगाड़ सकते हो और स्वयं शरीर के द्वारा बिगाड़ सकते हो। और जब आपने अपने जीवन को दुष्प्रभावित कर दिया है अपने शादी युक्त जीवन में, दूसरा पायदान, और तीसरा पिता। हम अपने बच्चे से बड़ी बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं, ये शराब ना पिए, ये व्यभिचारिता में लिप्त ना हो, ये तमाम तरह के गलत रास्तों को तय ना करे, एक अच्छा सिद्धांतवादी, चरित्रवान, एक बहुत ही कर्मनिष्ठ पुत्र बन करके हमारा नाम रोशन करे। जैसा कि अभी चर्चाओं में आया, क्या आपने कभी अपने पिता के नाम रोशन करने के बारे में चिंतन किया? आपके भी पिता तो उतनी ही आस्था लगाए हुए थे, आपका ही विशेष एक पुत्र तो नहीं हो गया? आपने जैसे कई लोग यहाँ चर्चा आई कि हमारा पुत्र नाम रोशन करे, तो आपके भी पिता ने तो आपसे उम्मीदें की थी, तो क्या आपकी विकास की सीमाएं बंद हो गई क्या? आपकी विकास की जो रास्ते थे क्या वो बंद हो गए हैं क्या? तो फिर आपने अपनी गति को क्यों यहाँ रोके हुए हो? पुत्र से टकटकी लगाए बैठे हो कि ये कल यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारे वंश का नाम बढ़ जाएगा, लेकिन तुम भी तो किसी के पुत्र हो। तुमने अपनी जो विकास की गति थी उसको क्यों रोक दिया? तुम क्यों तमाम संसार की अराजकता में लिप्त हो गए? तुम क्यों भोग विलासिता में लिप्त हो गए? तुम तो अपने आगे के सारे वास्ते बंद कर दिए और पुत्र से स्वार्थ बस लालच कर रहे हो कि हमारा नाम रोशन करे। क्यों भाई, कैसे करेगा वो? तो परवरिश कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है कि आप उसे दे देंगे खरीद करके। परवरिश वही पिता पुत्र को दे सकता है जो स्वयं परवरिश इकट्ठी किए हो अपने अंदर। संस्कार वही पिता दे सकता है पुत्र को जो संस्कारों से युक्त जीवन जी रहा हो। क्योंकि परिवार की व्यवस्था से ही परिवार के सदस्यों का संस्करण होता है। परिवार के सदस्यों की व्यवस्था परिवार के संस्कारों से होता है। ये वंश
जीन्स, जिसे जीन्स कहा जाता है, ये ट्रांसफर व्यवस्था है। इसलिए ये जितनी चर्चा हम आप लोगों ने किया, ये सब स्वार्थ में अंधे होकर के किया, निस्वार्थ निष्काम। अब हम आप एक भी अपनी बात नहीं रख पाए, किसी के भाव ये नहीं आया कि नहीं मैं ये चाहता हूं कि मेरा पुत्र देश प्रेमी हो, धर्म प्रेमी हो, ना मेरा नाम रोशन करे। अरे नाम का ऐसे रोशन हुई भाई का एक अच्छा विद्वान बन जाए, वो नाम रोशन नहीं करेगा। स्वामी विवेकानंद इस देश के महापुरुष हुए, सदियों गुजरी जा रही हैं और सदियों गुजर जाएंगी, तब भी वो भारत की वसुंधरा में स्वामी विवेकानंद याद रहेंगे। उनके माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा कि उनके पुत्र थे। क्या उनका नाम रोशन नहीं होगा? स्वामी विवेकानंद का भी तो नाम रोशन होगा। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को एक स्वार्थ की दिशा में बढ़ा दिया। किसी के विचार में यह बात नहीं आई कि मेरा पुत्र राष्ट्र प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, धर्म प्रेमी हो ना। परवरिश को हम लोगों ने मान लिया है, एक दायरे में बांध दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हम वो तीनों रोल अदा कर रहे हैं। आज भी मैं पुत्र हूं, आज भी मैं पति हूं और अब पिता तो है ही। और अगर हम अपने पुत्र से उम्मीद करते हैं तो हमें, मैं भी किसी का पुत्र हूं, मैं भी जिस वंश का वो बेटा है जिससे मैं टकटकी लगाए बैठे हूं, उसी वंश का तो मैं भी बेटा हूं। अगर उसके विकास के रास्ते खुले हुए हैं तो हमारे विकास के रास्ते क्या बंद हो गए हैं क्या? बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर एक शब्द लिखा है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। बारीक लॉजिक पर आप आ जाएं, पुत्र का डेवलपमेंट पिता के द्वारा निर्भर होता है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। तो पिता का धर्म क्या है? व्यभिचारिता। पिता का धर्म क्या है? मदिरालय में जाकर के आकंठ शराब में डूबना। पिता का धर्म यह व्याख्या करे कि नहीं ये अंडे मुर्गी के नहीं, ये फार्मी है। पिता ये विश्लेषण करे खड़े होकर के कि नहीं नहीं साहब, ये तुम्हें पता ही नहीं है, ये अंडे तो मुर्गी के थोड़े, ये तो फार्मी है। पिता का ये कर्तव्य है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। ये खेती है तुम्हारी, ये तुम्हारी फसल है। खेती का मतलब वो नहीं कि हल चला करके ये संसार में जो तुम्हारा परिवार डेवलप कर रहा है अपने कर्मों से, ये तुम्हारी जमीन, ये खेती है और ये अपने कर्मों से डेवलप करती है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। और ये जो खेती की फसल लहरा रही है ये अपने कर्मों से, तो तुम्हें कर्मयोगी बनना होगा। और जब तक तुम कर्मयोगी नहीं बनोगे तो इस फसल में दीमक कीड़े लग करके फसल नष्ट हो जाएगी। और यही कारण है कि आज भारत की धरती में युवा फसलें जो हो रही हैं ये चौपट और भ्रष्ट हो रही हैं, क्योंकि आज का जो पिता है वो स्वयं कर्मयोगी नहीं बनना चाहता। ये मूल कारण है। और इसे और सरल भाषा में अगर समझे, गांव की भाषा में, तो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि उत्तम खेती जो हर कहा। गांव की भाषा में कि उत्तम खेती जो हर कहा, यानी अच्छा किसान वो है, अच्छी फसल वो पैदा कर सकता है जो जमीन पे स्वयं हल चलाएगा। उत्तम खेती जो हर कहा यानी स्वयं हल जोते, और मध्यम खेती जो संग रहा, यानी हरवाहा के साथ, हल जोतने वाले मजदूर के साथ जो किसान खेत मालिक साथ में रहे। और बीज बूढ़ी के तिनके तहा, जिन पूछे हरवाहा कहा। घर में पड़े हैं, काला कहे तुम गिरा उधर बीज दूंगा क्या, वो हला ज्योति रहा है क्या हमारे खेतों में, उनके बीज बूढ़ी के। तो हम अब वहां हैं, बीज बूढ़ी के तिनके तहा, जिन पूछे हरवाहा कहा। न
आप अपने पुत्र पर नजर रख पा रहे हो, ना आप अपनी पत्नी पर नजर रख पा रहे हो, ना परिवार की व्यवस्थाओं पर नजर रख पा रहे हो। केवल पत्राचार के द्वारा, फोन के द्वारा आप परवरिश देना चाह रहे हो परिवार को। कभी नहीं पाएंगे। और तो कैसे फसल तुम्हारी जोरदार और टॉप क्लास पे जाएगी? आप स्वयं हल चलाना सीखो, उत्तम खेती, या मानस के माध्यम से अगर समझना चाहो तो फिर मैं वही कहूंगा कि बारह पुत्र पिता के धर्मा, और पिता के धर्म के कारण ही पुत्र का विकास होता है। और आपका धर्म क्या है? एक पिता का धर्म क्या है? एक पिता का धर्म क्या होता है? आप पुत्र की खुशी के लिए, पुत्र की तमाम उत्थान के लिए, तमाम डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। जैसे बच्चे युवा होते हैं, आप अपनी पत्नी की नजदीकियों को त्यागते हो ना जी। क्यों? क्योंकि ये असर बच्चों में ना पड़े, यही तो सोचते हो। आप अपनी जरूरतों को, आप महंगे कपड़े पहनना चाहते हो लेकिन नहीं पहनते हो, त्यागते हो, क्योंकि बच्चों की जरूरतें हम पूरी कर सके, त्याग करते हो ना। तो ये सारी चीजें जो त्यागते हो, इनसे भी अहम चीजें जो हैं उनको क्यों नहीं त्याग पाए आज तक? जब तक वो नहीं त्यागोगे तब तक तो किसी भी बच्चे से उम्मीद मत करो। नहीं कर पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे। कैसे उम्मीद कर रहे हो? आपको कर्मयोगी बनना होगा। कर्म, है पुत्र अपने पिता के कर्मों से, धर्मा, अपने- खेती उपजे अपने कर्मों से। कर्मा। अपने आपको कर्म से कर्मयोगी ही बनना पड़ेगा। आप स्वयं अपनी, अगर ये फसल को मजबूत करना है तो स्वयं हल जोतना होगा। मान्यवर, निस्वार्थ खड़े हो। आपको विचार ये आना चाहिए कि मेरा पुत्र इस राष्ट्र पर अगर जन्म लिया है तो राष्ट्र प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, सनातन प्रेमी हो। नहीं वो डीएम बन जाए तो हमारा नाम रोशन हो जाए। हद है यार। मतलब वो करोड़पति हो जाए, 3-4 फ्लैट यहाँ से अमेरिका तक खरीद ले, इसके बाद बुढ़ापे में एक एक टैबलेट के लिए किसी निर्धन और पड़ोस के किन्हीं बच्चों के सहारे जिंदगी जीने के लिए भले हम बाध्य और विवश बने रहे। ये सोच है, ये मानसिकता है। तो इसलिए मानवर सिर्फ कहना ये है कि पहले हम एक अच्छे पुत्र बने। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे हमारे साथियों के यहाँ जो समाज है, पिता न हुए होंगे, माता नहीं होंगी, या माता पिता दोनों नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पुत्र के रिश्ते खत्म हो गए। नहीं। एक कर्ज है हमारे ऊपर, जब तक मैं जीवित हूं इस मां वसुंधरा का मैं पुत्र हूं, और हमारा सबसे बड़ा कर्ज इस मां वसुंधरा का है। ये मेरी माँ है, और हमें जीवन पर्यंत, जब तक मेरे जीवन की आखिरी सांस चलेगी तब तक मैं इसका ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। एक अच्छे पुत्र बन करके पहले माँ वसुंधरा का कर्ज उतारने की आप प्रयास करें, सीखें। और जब आप अच्छे पुत्र बन जाएंगे फिर आप दूसरे पायदान पर एक अच्छे पति बने, एक निष्ठ पत्नी व्रत पति आप बने। जीवन में एक पत्नी के अलावा आपके जीवन में, आपकी आंखों में, आपके चरित्र में, आपकी सोच में कहीं भी किसी स्त्री का स्थान नहीं होना चाहिए। और जो मैंने अभी त्याग की चर्चा की थी, एक अच्छे पिता बनने के लिए इन चीजों को तो त्याग रहे हो कि हम अपनी पत्नी से कम मिलेंगे, कपड़े कम महंगे पहनेंगे, लेकिन भाई साहब दारू जरूर पिएंगे। मतलब पत्नी से कम मिलेंगे, कपड़े कम महंगे पहनेंगे, लेकिन दारू जरूर पिएंगे। सब्जी आलू की 3 बार घर ले जाएंगे, 6 बार कहेंगे कि यह दाल बना के खा लेना, लेकिन रोड पर खड़े होकर के 4 अंडे का आमलेट जरूर खाएंगे। और अगर कोई हमसे सलाह देगा तो ये जरूर कहेंगे कि नहीं साहब ये मुर्गी के नहीं है, फार्मी है। बहुत बढ़िया दम है। चाहेंगे उस पर धूल डालना चाहेंगे।